हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 8 का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर परसेंटेज एंड एप्लीकेशन या फिर मैं कहूँ कि कंपेयरिंग क्वांटिटी से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है और शॉपकीपर फर्स्ट इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 25% एंड देन बाय 20%। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज। तो देखिए समय में यहाँ दिया है एक शॉपकीपर पहले एक आर्टिकल का प्राइस जो है वो 25% इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद 20% इंक्रीज कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि टोटल परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो 45% हुआ है। तो ऐसा नहीं है। तो देखिए किस तरह से करेंगे इस सम को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आर्टिकल का प्राइस जो है उसे एक्स मान लेता हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं हम। तो इंक्रीज़ परसेंट जो है पहले हमारा है 25%। अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इंक्रीज़ प्राइस के लिए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि इंक्रीज़ प्राइस के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा। जो भी प्राइस है आर्टिकल का पहले वो लिखेंगे प्राइस ऑफ आर्टिकल इनटू में 100 प्लस इंक्रीज़ परसेंट, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और अपॉन में 100। तो देखिए इंक्रीज़ प्राइस के लिए प्राइस ऑफ आर्टिकल अभी कितना है एक्स है, इनटू में 100 प्लस कितना इंक्रीज़ हो रहा है पहले 25%। तो यहाँ पे 25 लिखेंगे और परसेंटेज का जो है 100 अपॉन में चला गया है। ठीक है, तो अपॉन में यहाँ 100 लिखेंगे। x इंटू में 125 अपॉन में 100। तो यहाँ इसको कट कर लेते हैं। तो 5 से जाएगा 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 और फिर 5 2 जा 10, फिर 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। तो ये जो हमारा इंक्रीज प्राइस आया है वो आ गया है 5x अपॉन में 4। अब आर्टिकल का प्राइस 25% बढ़ाया गया तो उसका प्राइस अब हो गया है 5x अपॉन 4 जो कि पहले x था। अब उसके बाद फिर दोबारा से हम 20% इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अब मैं दोबारा से लिखूँगा नाउ प्राइस ऑफ आर्टिकल ये है 5x अपॉन में 4। अब फिर यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ परसेंट अब कर रहे हैं 20%। तो अब 20% इंक्रीज़ करेंगे हम, फिर दोबारा इंक्रीज़ प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे कि इंक्रीज़ प्राइस ये होगा प्राइस ऑफ आर्टिकल। देखिए यही फॉर्मूला लगेगा ना, मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखूँगा, इसी में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो प्राइस ऑफ आर्टिकल तो अभी प्राइस क्या है 5x अपॉन में 4 मल्टीप्लाई फिर 100 प्लस इंक्रीज़ परसेंट। तो यहाँ पर 100 प्लस इंक्रीज़ परसेंट कितना है 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 और अपॉन में 100। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। तो ये हो जाएगा 5x अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 120 अपॉन में 100। 0 से 0 कट गई और यहाँ पे देखिए 2 से कट रहा है। तो यहाँ 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर यहाँ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पर है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इस तरह से ये आ गया है 3x अपॉन में 2। तो 20% और इंक्रीज़ होने के बाद प्राइस जो है वो आ गया है 3x अपॉन 2। अब देखिए पहले जो प्राइस था मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। पहले प्राइस था x और अब प्राइस है 3x अपॉन 2। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि कितना बड़ा है। अभी तो ये हमें मालूम है कि ये बढ़ा हुआ है। अब देखिए ये तो हमें मालूम है कि पहले जो x था पहले वो 25% मैंने बढ़ाया और फिर उसके बाद 20% बढ़ाया। तो अब उसका प्राइस जो आ गया इतना आ गया है, तो ये बढ़ा है। तो अब मैं निकालूंगा इंक्रीज़ कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, टोटल इंक्रीज़ कितना हुआ है। तो मैं लिखूँगा टोटल इंक्रीज़ निकालने के लिए मैं 3x अपॉन 2 में से मैं घटा दूंगा जो उसका पहला प्राइस था, शुरू में x माना था मैंने। अब यहाँ पर टोटल इंक्रीज़ निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 की टेबल में 2 1 पे आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। 1 की टेबल में 2 पे आएगा, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया 2x। 3x में से 2x गए तो बचा x अपॉन 2। तो x अपॉन 2 टोटल इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अब हम इंक्रीज़ परसेंट निकालेंगे जो हमसे पूछा था क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंक्रीज़ परसेंट ये होगा इंक्रीज़ जितना हुआ है वो ऊपर लिखो, अपॉन में प्रीवियस प्राइस जो था उसका वो नीचे लिखो, इंक्रीज़ अपॉन में प्रीवियस प्राइस n2 में 100। अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को रख के इंक्रीज़ परसेंट निकाल लेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि इंक्रीज़ परसेंट इक्वल टू, अब इंक्रीज़ कितना हुआ है ये हमने निकाल ही लिया है, ये हुआ है x अपॉन 2, फिर डिवाइड का साइन इसके लिए, फिर प्रीवियस प्राइस कितना था वो था x। ठीक है, x अपॉन 1 लिखेंगे इसको और n2 में है ये 100। तो इसका मतलब x अपॉन 2। अब यहाँ डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट और इसको करेंगे रेसिप्रोकल। जैसा कि आपने सीखा हुआ है कि 7th क्लास में दो फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर 1 अपॉन में x इंटू में 100। तो यहाँ x से x कैंसिल हो गया और 100 जो है हम 2 से काट लेंगे तो ये आ जाएगा 50%। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ओवरऑल इंक्रीज परसेंट है वो 50% होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।